Hello friends, I here by Saurav Kumar, Saurav the Computer Guru, and I will talk about cryptography today. और क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली जो आपका ये जो चैप्टर है क्रिप्टोग्राफी, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका कुछ और नहीं है बल्कि इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू DCN, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि नेटवर्क आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। और इस नेटवर्क में बहुत कुछ आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। तो आप लोग जो है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली जो क्या है, क्या एनकोडिंग टेक्निक है। जो आप मैसेजेस भेजते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये कंप्यूटर A है, कंप्यूटर A, और ये है आपका कंप्यूटर B। द डेटा हैज़ टू बी सेंट फ्रॉम कंप्यूटर A टू B। अब डेटा A से B तक जाना है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन्स। तो द नेटवर्क कॉन्सेप्ट इज बीइंग पुट। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं नेटवर्क बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्रिप्टोग्राफी भी शुरू करेंगे। तो नेटवर्क कॉन्सेप्ट में ये है कि आपका जो कंप्यूटर A है और ये कंप्यूटर B है, तो कंप्यूटर A से डेटा कंप्यूटर B को जाता है। लेकिन ये कैसे जाता है? होता क्या है कि जो डेटा जाता है वो डेटा किसी और में नहीं है बल्कि क्या है, ये जो डेटा है वो आपका A में है और ये ही डेटा आपका B में जाता है। कैसे जाता है? तो ये डेटा यहाँ ओरिजिनेट करता है और ये पैकेट्स के रूप में जाता है। आपका जो पैकेट्स है, ये पैकेट्स के रूप में डेटा यहाँ से ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करता है। नाउ व्हाट आर पैकेट्स? अगर पैकेट्स की बातें करें तो वो होता क्या है? पैकेट्स आर टाइनी एनर्जीज। टाइनी एनर्जीज, टाइनी एनर्जीज। व्हाट आर दीज एनर्जीज? हाउ डू यू कॉल इट? मीन्स ये टाइनी एनर्जीज हैं क्या? तो आपको थोड़ा सा मैं लाइट की तरफ ले चलूँगा। लाइट चैप्टर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो लाइट में क्या होता था कि एक अगर मान लिया कि आपके पास ऐसा बल्ब है, ये एक बल्ब है, और ये बल्ब जब ग्लो करता है इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, और जो पीली वाली बल्ब जो पहले आती थी उसको जब आप ध्यान में रखिएगा तो ये एक इस तरीके का रे इसमें से निकलता था। ध्यान से अगर उसको देखिएगा तो ऐसा रे निकलता था, और यही रे किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे टकराती थी। जैसे यहाँ पे रखा हुआ कोई सब्सटेंस है, इस पे टकराता है तो यहाँ पर से जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, और ये ही रिफ्लेक्शन हमारे आँखों में जाता है। ये हमारी आँखें हैं और इस आँख में हमारे इस पर्टिकुलर के जो रिफ्लेक्शन है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में जब ये हमारे आँखों में जाता है तो क्या होता है? एक पिक्चर फ्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ी है उसी ऑब्जेक्ट का इस आँख में जाएगा, तो ये आँख में गया उस ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग इसको देख पाते हैं। That is why how we see. Now the concept is that आप सोच रहे होंगे कि कहाँ सर ले गए यार लाइट में, ये क्या पढ़ाने लगे लाइट सर? तो लाइट तो इस लाइट से कैसे, how is it related? Yes, it is related. Now how it is related, I'll tell you. यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो लाइट एनर्जीज हैं, ये जो निकलते हैं वो क्या हैं? ये these are light energies. And that is in the form of packets. यही आपके पैकेट्स के फॉर्म में, ये क्या है? पैकेट्स हैं। और इसी पैकेट्स के फॉर्म में आपके जो भी मूवमेंट हो रही है, ये जो लाइट की मूवमेंट हो रही है वो पैकेट्स के रूप में हो रही है। और ये लाइट जहां तक जाएगा, जहां तक भी ये लाइट जाएगा वहां तक हमें दिखता है। इसका मतलब ये है कि लाइट कैन ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ देयर रेज, and light can travel with the help of packets, and in those packets what we have photons.
वी हैव फोटॉन्स। पढ़ चुके हैं ये हम लोग पहले की 5वें 6ठे की चीज़ें हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पे लाइट्स होते हैं और लाइट्स में आपका क्या होता है, एनर्जीज होते हैं, उसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। नाउ विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी व्हाट पीपल डिड, लोगों ने क्या किया कि ये जो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इस टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने लिया ऐसा और सोचा कि भाई जब ये टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी ऐसे ही लाइट की मदद से ये चला जा रहा है, आगे बहुत दूर तक चला जा रहा है, तो व्हाई डोंट वी पुट सम नंबर्स इनटू इट, मींस इसको हम लोग 0101 के कॉन्सेप्ट में क्यों ना इसमें डाल दें, जब ये जाएगा तो ये भी चला जाएगा साथ में। तो दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। और अब ये लाइट के मदद से जो ये डेटा जो है ट्रैवल करने लगा। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में। ये तो लाइट था, अब ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका लाइट के रूप में तो ये आपका डेटा बना, यहाँ पर पैकेट्स बन गया। अब ये पैकेट्स में आपके डेटा हैं ऑलरेडी। अब ये पैकेट्स जो है यहाँ से मूव करते हैं और कहाँ जाते हैं, ये पैकेट्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये पैकेट्स क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं पैकेट्स, और इस तरीके से ये पैकेट्स जो है यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और फिर जो है बी में डिलीवर हो जाते हैं। नाउ हाउ डज इट गेट डिलीवर्स, तो ये डिलीवर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देयर आर OSI मॉडल थ्रू विच दीज डेटा आर बीइंग पास्ड। कहने का मतलब जो OSI मॉडल है वो इसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि OSI मॉडल में डिफरेंट कितने लेयर्स होते हैं। तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, 7 लेयर्स आर देयर। एंड व्हाट आर दे आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड फाइनली एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है या आपका जो 7 लेयर्स हैं, ये क्या होता है कि जो डेटा है वो इन्हीं 7 लेयर्स के माध्यम से डेटा ट्रैवल करता है। तो डेटा हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ OSI मॉडल। ऑब्वियसली जब आपका डेटा मूव कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, उसको OSI मॉडल का पूरा रूल्स फॉलो करना होगा। नाउ हाउ विल इट फॉलो, तो हमें पता है कि फिजिकल लेयर में क्या होता है, जितने भी मशीनरी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी मशीनरी कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्या करता है, सबको रेडी कर देता है, मशीनरी कंपोनेंट्स को रेडी कर देता है। तो आपका जो फिजिकल लेयर है वो एक माहौल बना देता है जिसमें कि डेटा पास हो सकता है। तो दिस इज हाउ द फिजिकल लेयर वर्क्स। और ये सभी लेयर्स के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे से सारा लेयर्स लिंक होता है। दिस यू कैन टॉक लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ये सारे लेयर्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और सभी लेयर एक दूसरे से डेटा को ट्रैवल करवाते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये जो फिजिकल लेयर है वो फिजिकल लेयर में आपका मशीन रेडी हो गया, किस लिए, डेटा ट्रैवल करने के लिए। अब ये जब डेटा ट्रैवल करेगा तो ये डेटा ट्रैवल करने के लिए सारे मशीनरी कंपोनेंट्स को रेडी कर दिया। कौन कौन से मशीनरी कंपोनेंट्स, भाई मॉडेम को तैयार कर दिया, कंप्यूटर में डेटा बन के रेडी है, आपका जो डिफरेंट स्विचेस, नेटवर्क्स और ये पूरा आपका जो वायर्स वगैरह है वो सब की कनेक्टिविटी सही है, आपका मॉडेम चेक हो गया, सब कुछ सही है। तो उसके बाद ये इंफॉर्मेशन भेज देता है डेटा लिंक लेयर को। नाउ यहाँ से डेटा लिंक लेयर क्या करता है, ये आपका सिक्योरिटी जनरेट करता है। क्या करता है,
सिक्योरिटी के लिए मशहूर है। ये क्या करता है? ये सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? तो ये डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करता है, ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के लिए, फ्रेमिंग प्रोवाइड करता है। और ये फ्रेमिंग जो है वो कैसे प्रोवाइड करेगा? तो फ्रेमिंग जो है आपका क्या करता है कि ये जो आपका डेटा है, ये जो आप ऊपर से देख रहे हो, जो आपका बंद है, ये वो आपका फ्रेम है। दिस इज कॉल्ड द फ्रेम, दिस इज कॉल्ड फ्रेम्स। और ये क्या है? ये सब आपके पैकेट्स हैं। तो फ्रेम से एक्चुअली होता क्या है कि सारे पैकेट्स एक साथ, सारे पैकेट्स नहीं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डेटा, हाउ मच द डेटा इज बिग, और उसके हिसाब से आपका फ्रेम्स तैयार होता है। और ये फ्रेम्स जब तैयार होता है तो फ्रेम्स में डिफरेंट पैकेट्स इसमें रखे जाते हैं, और उस पैकेट में क्या क्या कंटेन होता है? डेटा कंटेन होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से डेटा पैकेट्स बनता है। अब यहां पर देखिएगा कि जो डेटा है वो आगे जाना चाहता है। यहां पर से डेटा फ्रेम्स में हो गया, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर ने अपनी फ्रेमिंग कर दी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। और ये डेटा लिंक लेयर और क्या करता है? डेटा लिंक लेयर एनकोड भी करता है, एनकोड भी करता है, डेटा को एनकोड करता है, डेटा को एनकोड भी करता है, डेटा एनकोड करता है। अब एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? तो एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपका जो डेटा है वो है ABC। नाउ A इज इन द फर्स्ट प्लेस, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। A को 1, B को 2, C को 3। तो जो हम लोग मैसेज भेजेंगे वो क्या भेजेंगे? 1 2 3 भेजेंगे। लेकिन वहां पर जब डिकोड होगा और जब रीड किया जाएगा तो इट विल बी रीड एज A, B एंड C। तो दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। इसके एनकोडिंग टेक्निक्स को ही हम लोग क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज द एनकोडिंग टेक्निक, हाउ अ डेटा कैन एनकोड इटसेल्फ एंड what are the techniques is being put to encode the data। तो उसी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग, बिकॉज टुडे ईच एंड एवरीथिंग is concerned about their securities, and today in today's life security is the key aspect for each and every computer professionals। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि नेटवर्क लेयर तो आ गया, डेटा लिंक लेयर आ गया। अब डेटा लिंक लेयर ने डेटा को एनकोड कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर करेगा क्या? नेटवर्क लेयर क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा आता है इसमें पैकेट्स फॉर्मेशन होता है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? पैकेट्स फॉर्मेशन होता है, पैकेट्स फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? इसमें राउटर की मदद से रूट डिफाइन किया जाता है। क्या होता है? राउटर की मदद से रूट डिफाइन किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर में राउटर की मदद से पैकेट्स को, पहले तो पैकेट्स बनाया जाता है और पैकेट्स जो है राउटर के तरफ से रूट किया जाता है। अब ये पैकेट्स मैंने आपको देखिए डबल साइन दिखाए हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो पैकेट्स यहाँ बना ये वापस कम्युनिकेट करता है फिजिकल लेयर को, कम्युनिकेट करता है किसको? फिजिकल लेयर को, कि भैया हमने पैकेट तो तैयार कर दिया, क्या तुम्हारा सब सामान रेडी है? तो इसने कहा कि यस रेडी है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर ने अपनी फ्रेमिंग करके और उसने भी फिजिकल लेयर को दे दिया है। पैकेट्स फ्रेम हो, तो अब ये फिजिकल लेयर का काम है कि जो डेटा जो है फ्रेम में, जो ये फ्रेम है इस फ्रेम में आपका पैकेट्स को ये डाल दे। ये क्या होगा? ये पैकेट्स जो है कहाँ जाएगा? ये पैकेट्स जो है कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि ये पैकेट्स जो है आपका फ्रेम के अंदर चला जाएगा। और ये आपका बहुत ही जो टेक्निक है सिक्योरिटीज लेवल का, ये बहुत हाई फंडा सिक्योरिटीज होता है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं होता है। तो आपका जो फिजिकल लेयर है उसमें तीनों लेयर की मदद से आपका डेटा बन गया, पैकेट्स बन गया, सब आपका फ्रेम में आ गया। अब आगे क्या? नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ व्हाट डज द ट्रांसपोर्ट लेयर डू?
ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि आपके डेटा को, जो भी आपका ये फ्रेम है, ये फ्रेम बना हुआ है, ये डेटा है, और इसमें डेटा को इसको ले जाने में मदद करता है, मतलब इसको आगे बढ़ाता है। कैसे आगे बढ़ाता है? बाय अप्लाइंग द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। आप लोगों ने पढ़ा होगा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो कंप्यूटर साइंस के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये किस तरीके से काम करेंगे? आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, उस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो आपका पैकेट्स का फॉर्मेशन जो हो चुका है नेटवर्क लेयर में और उसको फ्रेमिंग किया जा चुका है, उसको ये शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा कि भाई आपके पास कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है। अगर किसी डेटा को पहुंचने के लिए 50 मीटर चाहिए, लेकिन दूसरा ऐसा रूट है जिससे कि वो 10 मीटर में पहुंच सकता है या 20 मीटर में पहुंच सकता है, तो इट विल टेक द शॉर्टेस्ट रूट। एक तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फोर्स, इट प्रोवाइड फोर्स टू द फ्रेम्स। यहां से फ्रेम को यहां ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, वो एनर्जी कहां से आएगी? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके लगे हुए जो स्विचेस, राउटर्स वगैरह लगे होते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू दीज पैकेट्स या फिर टू दीज फ्रेम्स सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहां पे ये डेटा यहां से यहां गया, तो यहां पर शॉर्टेस्ट रूट हो गया, फिर आपका डेटा यहां आने लगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जो डेटा है वो यहां से यहां अगर पहुंच रहा होता है, तो अगेन आपके पास कुछ और नहीं बल्कि एक सेशन लेयर होता है, और ये सेशन का मतलब ही होता है टाइम। आपने डेटा आज भेजा तो वो डेटा कल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेटा, हाउ मच बिग द डेटा इज। आपका बहुत बड़ा डेटा होगा तो हो सकता है कुछ ज़्यादा नैनो सेकंड्स लग जाए। अगर डेटा कम बड़ा हुआ, छोटा ही हुआ, तो नैनो सेकंड्स में भी नहीं होगा, वो बहुत नैनो सेकंड से भी कम लगेगा। तो जो डेटा है वो कितने टाइम में पहुंचेगा? आज अगर डेटा चला तो कल पहुंचेगा, परसों पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ अ टाइम लिमिट, and that time limit is being provided by the session layer। ये किसके द्वारा होता है? ये सेशन लेयर के द्वारा देखा जाता है कि किस तरीके से आपका टाइम लिमिट है। और ये टाइम लिमिट जो आपका दिख रहा है, ये टाइम लिमिट किस तरीके से काम करेगा? वो इस तरीके से काम करेगा कि ये जब आपका डेटा यहाँ से चलेगा, तो ये जो डेटा चला है इसको जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ से डेटा यहाँ गया, लेकिन कब शुरू हुआ ये डेटा चलना और कितने देर में ये यहाँ पहुँच रहा है। तो इट शुड टेक मिनिमम टाइम, और ये जो मिनिमम टाइम है वो क्या है? ये मिनिमम टाइम बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा ज़्यादा लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टाइम बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। और इस टाइम को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो डेटा यहाँ जाता है, तो सेशन लेयर कीप्स एन आई ऑन इट कि कब डेटा निकला और कब पहुँचा। अगर ये डेटा समय ज़्यादा ले लिया तो लेना था इसको 0.5 नैनो सेकेंड, इसने ले लिया 0.7 नैनो सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नहीं करेंगे, ये क्या कंप्यूटर क्या करेगा, जो नेटवर्क का जो रूल्स होता है, सेशन लेयर क्या करेगा कि जो सेशन लेयर है इस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, इस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि भैया वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सका। जब वो टाइम पे पहुंच नहीं सका तो ये डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा और एक इंफॉर्मेशन यहां पर चला जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपका डेटा डिलीवर होता है बी को, तो बी से एक एक्नॉलेजमेंट ए को आता है। जितने भी फ्रेम्स इसमें जाते हैं वो सारे फ्रेम्स में आपका एक एक्नॉलेजमेंट जो है इधर से इधर आता है, बी से ए को जाएगा। क्यों जाएगा? एक्नॉलेजमेंट आपको ये बताएगा, ए को ये बताएगा एक्नॉलेजमेंट कि यस आई हैव रिसीव्ड दिस फ्रेम। अब ये डेटा जो है रिसीव हो गया है फ्रेम को,
ऐसा मैसेज बी ने ए को भेजा, तो ए क्या करता है कि अगर वो टाइम लिमिट के अंदर पहुंच गया है इसके पास मैसेज, तो वो दूसरा फ्रेम, ये फ्रेम नंबर 1, ये फ्रेम नंबर 2, दूसरा फ्रेम फिर रिलीज कर देता है। फिर दूसरा फ्रेम यहां पहुंचता है, उसका एक्नॉलेजमेंट यहां पे आता है, ACK, उसका दूसरा एक्नॉलेजमेंट यहां पे आता है। फिर उसके बाद जो है आपका क्या होता है कि यहां पर से तीसरा फ्रेम बनता है, फिर तीसरा फ्रेम यहां पहुंचता है, फिर तीसरे फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट यहां आता है। उस तरीके से जब तक एक्नॉलेजमेंट यहां नहीं पहुंचेगा, नया फ्रेम कंप्यूटर ए नहीं डिलीवर करेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन लेयर। सेशन लेयर के चलते क्या होता है कि वो टाइम फ्रेम में पहुंचना है, नहीं पहुंचा, डेटा डिस्कार्ड, और अगर डेटा डिस्कार्ड हुआ तो दैट डेटा हैज टू बी मेड वंस अगेन, एक बार और वो डेटा बनेगा और फिर जो है आपका वो बी को जाएगा। तो ये डेटा फिर से ओरिजिनेट होगा और फिर से वो बी तक पहुंचेगा। अगर इस बार फिर जो है वो नहीं पहुंचा, फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तीसरे बार भेजा अगर टाइम में आ गया, तो टाइम लिमिट के अंदर इसका अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो फाइन, फिर चौथा आपका जो फ्रेम है वो चलेगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं आया, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो यहाँ से मैसेज नहीं सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क का रूल्स ही होता है कि भैया इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर मैं आपको डेटा भेजने में सक्षम हूं तो आपको वो डेटा एक्सेप्ट करना है, और आपको भी वो डेटा जो आप डेटा भेजेगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। कहने का मतलब अगर कंप्यूटर ए बी को डेटा भेज सकता है तो बी भी ए को भेजना चाहिए डेटा। अगर नहीं भेज पाया तो इट विल बी अ ग्रेट मेस एंड बोथ द कंप्यूटर विल नॉट बी कॉल्ड दैट दे आर इन नेटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सेशन का क्या हो गया कि यहाँ पे ये टाइम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। हाउ प्रेजेंटेशन लेयर वर्क्स। प्रेजेंटेशन लेयर में होता क्या है कि जो आपका डेटा यहां से यहां जा रहा है, यहां पर मैंने आपको कहा था कि DLL में क्या होता है, DLL में सिक्योरिटीज एनेबल कर दी जाती है। क्या होता है? सिक्योरिटीज एनेबल कर दी जाती है। अब यहां पर डेटा सिक्योरिटीज के रूप में एनकोड हो गया है। जब डेटा एनकोड हो गया भाई साहब, जब डेटा एनकोड हो गया तो क्या होगा, ये डेटा एनकोडिंग, वो तो एनकोड हो चुका है। अब उस एनकोडेड रूप में वहां पहुंचेगा तो वो डेटा रीड कर पाएगा, बी नहीं रीड कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर की मदद से क्या होता है, डेटा डिकोड किया जाता है। डेटा डिकोड होता है और फिर उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है। डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है और यहाँ पे डेटा रीडेबल फॉर्मेट में बन गया, तब जाकर के डेटा डिलीवर हो जाता है। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। आप कहिएगा सर एप्लीकेशन लेयर छोड़ दिए, नहीं बेटा, एप्लीकेशन लेयर को छोड़ा नहीं मैंने। यहाँ एप्लीकेशन लेयर इज द मॉनिटरिंग एट द मॉनिटरिंग लेवल। ये क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर को किस तरीके से यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज द मॉनिटर, इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। क्या मॉनिटर करता है ये मॉनिटर करता है जितने भी ये डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे हैं इन सब को मॉनिटर करता है। कैसे? भैया फिजिकल लेयर ने डेटा बनाया कि नहीं बनाया, सब कुछ रेडी है उसका सामान कि नहीं है, डेटा लिंक लेयर ने एनकोड किया कि नहीं किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि नहीं की, नेटवर्क लेयर ने पैकेट्स बनाए कि नहीं बनाए, राउटर्स की मदद से उसने सब काम किया या नहीं किया, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये काम किया या नहीं किया, अगर जहां नहीं किया वो डेटा डिस्कार्ड, एप्लीकेशन लेयर डेटा को डिस्कार्ड कर देगा और उसके बाद वो ये कहेगा कि भाई मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं डेटा आपको नहीं भेज सकता। जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो एप्लीकेशन लेयर विल ऑलवेज हैव एन आई ऑन ईच एंड एवरी लेयर। वो सेशन भी देखेगा, वो प्रेजेंटेशन भी देखेगा, वो सब पे देखेगा। और उसके बाद फाइनली जब डेटा यहाँ पहुंच जाता है तो वो ये भी देखता है कि कंप्यूटर बी ने रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद ACK भेजा कि नहीं भेजा, एक्नॉलेजमेंट भेजा कि नहीं भेजा। अब एक्नॉलेजमेंट भेजने का बहुत बड़ा यहाँ पे
लोचा है। एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आएगा तो फिर डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो डेटा को सही से रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट को, एप्लीकेशन लेयर जो है एक्नॉलेजमेंट भिजवा देता है ए तक, ताकि ये फिर से डेटा डिलीवर कर सके। तो एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और वृहद करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेटा पैकेट्स होते हैं। नाउ ये डेटा पैकेट्स होते कैसे हैं? ये डेटा पैकेट्स जो है एक्चुअली इस तरीके के होते हैं। ये आपका फ्रेम्स है, ये आपका फ्रेम है, और ये फ्रेम में आपका जो डेटा पैकेट है वो इस तरीके से सेट होता है। यहाँ पर आपका दो अलग अलग चीज़ें, ये होता है आपका एक तरफ होता है CRC और दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पर तो आपका बीच में तो हो गया आपका डेटा, और ये होता है हेडर। ये क्या हो गया, हेडर। अब हेडर क्या होता है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है। ये क्या करता है, ये सेंडर एड्रेस को कंटेन करता है। सेंडर एड्रेस को कंटेन करता है, मतलब किसने भेजा उसका एड्रेस, आईपी एड्रेस, ऑब्वियसली आईपी एड्रेस। और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कहाँ को डेटा जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अब यहाँ पर इसी डेटा के साथ जो है दो और चीज जुड़ जाते हैं। आपका ये डेटा हो गया, और डेटा आपका लास्ट में यहाँ इधर में होता है, यहाँ पे आपका डेटा आ गया, और इसमें दो चीज़ और जुड़ जाते हैं। जैसे जब वो नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो नेटवर्क अपना एक हेडर जोड़ेगा, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा तो वो भी एक सिक्योरिटी के अनुसार ट्रांसपोर्ट हेडर जोड़ता है, जिसको कि हम लोग TCP IP हेडर बोलते हैं। TCP हेडर बोलते हैं, TCP IP हेडर। तो इतने सारे चीज इसमें होते हैं, और डेटा आपका मात्र इतना होता है, और इस डेटा को ले जाने के लिए ये पूरे फ्रेम लगे हैं। फिर आपका CRC लगा हुआ है, ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस लगा हुआ है जो कि हेडर कहलाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रेलर बोलते हैं। CRC को ट्रेलर भी बोलते हैं। तो ट्रेलर लगा हुआ है, इधर हेडर लगा हुआ है, बीच में आपका ये डेटा है, और डेटा के आगे जो है आपका हेडर के बाद नेटवर्क हेडर लगा हुआ है, TCP हेडर लगा हुआ है। मतलब दीज आर ऑल द सिक्योरिटीज विच आर बीइंग पुट। इतने सारे सिक्योरिटीज को लगाए जाते हैं। कहने का मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द डेटा व्हेन द डेटा इज बीइंग पास्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो गाइज मैंने आपको आज नेटवर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सही से यूटिलाइज होता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूटिलाइज होती हैं। OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब हम लोग जो है आगे इसमें बढ़ सकते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।